सीता जी को घास फूस की सैया पर लेटे देखा तो भगत का हृदय एकदम तड़फ गया। बोले भैया लक्ष्मण, माता कैकेयी महाकुटिल दुर्बुद्धि अपने ही फूलते फलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है। वो नीच है, अधम है। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया केवट, माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, जगत में किसी को सुख दे सके दुख दे सके ऐसा कोई आज तक जन्मा ही नहीं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कृत कर्मों का भोग है। संसार में कभी बहुत अच्छा मिलन हो जाता है जिसका नाम है जोग। जोग वियोग भोग भल मंदा। कभी कभी दशरथ जी को अपने ही प्राणों के समान पुत्र से वियोग खड़ा हो गया, यह है वियोग। तो जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित, ये हितेशी हैं अनहितेशी हैं, ये मध्यस्थ है। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू। धरणी धाम पुर परिवार, ये स्वर्ग है जन्नत, ये स्वर्ग और ये नरक जहां तक व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये मोह का मूल है। इनके विषय में देखना सुनना और विचार करना। नरक तो नरक, स्वर्ग के विषय में भी देखना सुनना विचार करना मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। ये भव रोग का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण भव व्याधियों का मूल मोह। इनसे अनंत सूल की सृष्टि होती है, किंतु उस मोह का भी मूल है नरक और स्वर्ग के विषय में भी सोचना, कहना और सुनना। ये उसका भी मूल है, मोह का भी मूल है। तो आखिर कल्याण किस दिशा में है? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ शाश्वत हित बस एक ही दिशा में है। परम धन अर्थ, शाश्वत धन की प्राप्ति वाला परमार्थ एक ही दिशा में है कि मन से, कर्म से और वचन से राम एक परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। यदि ऐसा नहीं है तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम पर धानु। जोग नहीं कुजोग है। यदि प्रेम ही नहीं है तो अभी भजन से दूर है, कुछ कर रहा है, राह पर नहीं है। तो जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, और सुख नहीं दुख है, और धर्म भी नहीं है, वो अधर्म है। इसलिए एक प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। ये राम जी जो सोए हुए हैं, ये माता कैकेयी का दोष नहीं है। ये प्रभु ने किसी की करनी को लिया है अपने सिर पर। नारदवाद के श्राप को लिया था ना, उसका निर्वाह तो करना ही था। इसलिए जब एक निश्चित दूरी तय हो गई ईश्वर पथ की, फिर केवल रास्ता प्रशस्त है, केवल चलना है। फिर रिश्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं हमें हर्षित कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें हमारे रास्ते में रोड़ा खड़ा कर दे। किंतु दुनिया है बहुत खतरनाक। तो दुनिया जिसे कहते हैं, माना कि नश्वर है, किंतु ससुरी में जादू है, चुंबक है। न चाहते हुए हम चुंबक घसीट के लोहे को वहां से घसीट के अपने में सटा देती है ना। इतना खतरनाक है दुनिया। जादू का खिलौना है, वो संग दिनों खींच लेती है अपने में। और कदाचित सब कुछ मिल गया तब, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो
सोना है। मिल भी गया सारी दुनिया का ऐश्वर्य तो मिट्टी, और यदि खो जाए तो सोना है। भला दुनिया खोएगी कैसे? एक प्रभु की राह पकड़ो, जहां प्रभु जानने में आएंगे दुनिया शांत हो जाएगी। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। इधर परमात्मा की जानकारी, उधर दुनिया हराई, खो गई, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चुंबक और खत्म दुनिया। इसलिए ईश्वर की राह में लोगों को ये वहम हो, कभी कभी संदेह होता रहता है कि भैया पूरा तो हम कर नहीं पाएंगे, अब बुढ़ोती आगे, अब कितना कर लेंगे। ऐसा नहीं है। न करने वाला शोचनीय है, करने वाला कभी शोचनीय नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने एक प्रस्ताव रख दिया, नेहा भीक्रम नासोस्ति परते वायो ने विदिति, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसमें, इस आत्मपथ में एक परमात्मा ही सत्य है, उन्हें प्राप्त करने की विधि योग विधि यज्ञ है, और उस विधि को कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, चिंतन। इस नियत कर्म में स्वल्प अभ्यास जिससे पार लग गया अर्जुन, उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो वही करता है। इस जन्म में 2 कदम चलते रहे बन गया। श्वास का अंत होने से पहले पहले गीतोक्त साधना समझकर 2-4 कदम रखते बन गया इसकी राह पर। अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। कुछ एक जन्म के अंतराल से वहां पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति परम धाम है। सोचनीय वो है जिसने आरंभ ही नहीं किया। जिसने आरंभ कर दिया वो कतई सोचनीय नहीं है। आज नहीं तो कल। फिर इसमें माया में कोई ऐसा वज्राघात नहीं कि इस साधना आदि जागृत हो गई तो उसे मिटा दे। इसलिए सबको चाहिए, ये भूल जाओगी हम कितने पापी कितने पुण्यात्मा, ये भूल जाओगी अवस्था नहीं रह गई। ये भी भूल जाओ धंधा पानी बहुत है, समय नहीं मिलता, सब कुछ भूल जाओ। केवल एक चीज याद करो कि इसमें आरंभ का नाश ही नहीं है। हम कोई एहसान भी तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने धाम की ओर अग्रसर है, नश्वर को खोकर शाश्वत की ओर उन्मुख है। इसलिए सबको कुछ भी मत त्यागो, एक भगवान से रिश्ता जोड़ भर लो, और संतों की वाणी टूटी फूटी सेवा ये चलती रहे। क्योंकि पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्रपद पूजा। जो ब्रह्म के परायण है, ब्रह्म से पूरी थे, ऐसे सत्पुरुषों की सेवा, यही पूर्णत्व का स्रोत है, मार्ग है जो हमें पूर्ण कर ले, पूर्णत्व की ओर ले चले, वो पुण्य कर्म कहलाता है। जो पतन के गर्त में डाल दे वो पाप कर्म कहलाता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।